हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम बात करें अवयव के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें दो समीकरणें बराबर दी गई हैं और उनके ए बी सी डी के मान पूछ लिए हैं। तो जब भी दो अवयव समान होंगे तो जो उनके संगत अवयव होंगे वो भी समान होंगे। कैसे? जैसे a माइनस बी इक्वल होगा माइनस का एक के। कैसे होगा कि a माइनस बी इक्वल होगा माइनस के एक के, और 2a माइनस बी, और जो हमारा 2a माइनस बी है वो इक्वल होगा किसके? 0 के। और 2a प्लस सी इक्वल होगा 5 के। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो 3c प्लस डी हमारा 13 के इक्वल होगा। इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2 नाम दे लें। और ये समीकरण 3 है हमारी, और ये हमारी समीकरण 4 है। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो अगर एक में से हम 2 को घटाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो कैसे होगा? मतलब 2a में से a जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का a आएगा, और जो ये b आपस में कट जाएंगे। इक्वल्स टू, अगर माइनस के 1 में से माइनस के 0 जाएगा तो फिर माइनस का 1 आएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a का मान कितना आया? a का मान आया हमारा 1। ठीक है, अब इससे हमारा a का मान निकल गया। अब आप a का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो कैसे रखेंगे? हमारी समीकरण 1 है कि a माइनस बी इक्वल है माइनस के 1 के। a का मान कितना है? 1 माइनस बी इक्वल माइनस के 1 हो गया। ये माइनस बी अपनी जगह रहा, इक्वल हो गया माइनस 1, और ये 1 आ गया यहाँ माइनस का। तो माइनस का b इक्वल माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा b कितना आया? 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास a का मान हो गया है और इसके b का मान हो गया है। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमारे पास a का तो मान है तो उसे हम समीकरण 3 में रख देंगे। हम लिखेंगे हाँ समीकरण 3 से। जब समीकरण 3 लिखेंगे तो समीकरण 3 में a का मान रखोगे तो कैसे होगा? समीकरण है 2a प्लस सी इक्वल्स टू है 5। ठीक है, तो 2a का मान कितना है? 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो ये कितना हुआ? 2 एक कम 2 हो गया, तो c बराबर 5 माइनस 2, ये इक्वल के इधर चला जाएगा तो c का मान कितना आ गया? हमारा 3 आ गया। तो ये आ गया हमारा c का मान। अब हम करेंगे समीकरण 4 से। अब इस c का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा d का। तो 3 है और c की जगह रख दिया 3 प्लस d इक्वल्स टू 13 हो गया। अब ये वो 3 3 9 प्लस d बराबर 13, तो d का मान कितना है? 4। तो ये हमारे ए बी सी डी के मान थे। ए का मान है 1 और b का है 2, c का 3 और d का 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कैपिटल A इक्वल्स टू AIJM इंटू n एक वर्ग अवयव है यदि। मतलब हमें पता है वर्ग अवयव होता है कि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति की संख्या क्या दे रखी है? m, स्तंभ की संख्या n, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो m इक्वल टू n इसका आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो जो ये हमारी समीकरण है ये कैसी है? समान है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे करेंगे कि 3x प्लस 7 इक्वल्स टू होगा 0 के। क्या होगा? 3x प्लस 7 इक्वल होगा 0 के। तो इससे हमारा x का मान आ जाएगा कि 3x तो ऐसे ही रहा, इजिकल टू के उधर 7 किस में चला गया? माइनस में। तो x इजिकल टू क्या आ गया? माइनस के 7/3। अब हम देखेंगे, अब इसको इसके इक्वल रख देते हैं, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8। तो इससे हमारा किसका मान आ जाएगा? y का। तो कितना आ गया? 7। ठीक है, अब हम इसको इसके इक्वल रख देते हैं कि 5 इक्वल्स टू y माइनस 2। तो y का मान कितना हुआ? 5 और प्लस 2 7। तो ये भी आया हमारा 7। अब हम इसको इसके इक्वल रखते हैं कि 2 माइनस 3x इक्वल है 4 के। तो ये माइनस का 3x है, इधर चला गया, ये 2 है और ये माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ। तो 3x इक्वल्स 2 होगा, 4 में से 2 गया तो आ गया 2। तो x की वैल्यू आई माइनस के 2/3। तो अब ये देखो है यहाँ इनकी तो इक्वल है, मतलब ये 7 ही आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू इधर है माइनस के 7/3, इधर है माइनस के 2/3। क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बिल्कुल भी दिख रहा। इधर दिख तो रहा है लेकिन ये तो नहीं है। तो अगर x के मान आते समान आते तो आंसर होता, लेकिन यहाँ x के मान समान नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
अब हम देखेंगे आव्यूह का क्वेश्चन नंबर 10। तो आव्यूह का क्वेश्चन नंबर 10 है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। आव्यूह कितने का बनेगा? 3/3 कोटि का। तो 3/3 कोटि का पहले एक आव्यूह बनाते हैं, ठीक है। 3/3 कोटि का मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब जिसमें पंक्ति 3 और स्तंभ 3। तो ये बन गया हमारा 3/3 कोटि का आव्यूह, ठीक है। अब पूछा गया है कि ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, मतलब ऐसे कितने आव्यूह होंगे जिसमें 0 या 1 होगा, मतलब ऐसे कितने आव्यूह हो सकते हैं। और 3/3 का ऐसे भी हो सकता है तो 0 हो या 1 हो। 0 0 हो गया, 0 1 0 1 1 0 ऐसे बन जाएगा, या 0 0 0 1 1 1 1 0 0 ऐसे पता नहीं कितने भी आव्यूह हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक की जगह 2 रख सकते हो आप, या तो 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, इन सब की जगह आपको यही 2 रखने हैं कि 0 या 1, 0 या 1, ठीक है। तो इसका मतलब एक स्थान पे आप कितने नंबर रख सकते हो? 2, मतलब कि पॉसिबिलिटी कितने की है? 2 की। सब जगह मतलब सब जगह भरने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? 2 ऑप्शन है। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। फिर इसके पास भरने के लिए भी कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। इसके पास भरने के लिए भी 2 ऑप्शन है। तो ऐसे कितने ऑप्शन हुए? 9 ऑप्शन, 3 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका मतलब क्या है? 2 की घात 9, जो कि कितना होता है? 512। तो यही इसका आंसर है, मतलब इतने आव्यूह होंगे, ठीक है।